सुप्रभात बच्चों। आज हम किस्सा झूठ और सच का ये पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का सार सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। यमुना किनारे पेड़ों की झुरमुट के ठीक सामने जो पगडंडी जाती है, पगडंडी मतलब कच्चा रास्ता, जो जंगल में कच्चा रास्ता होता है उसे पगडंडी कहते हैं। वहीं कोने में एक छोटा सा घर था। उस घर में 2 जुड़वा भाई रहते थे। जुड़वा भाई थे और वो उस घर में रहते थे। उनका नाम था सच और झूठ। दोनों की उम्र कद काठी मतलब उनकी लंबाई, चौड़ाई, हाइट तथा शक्ल सूरत एक समान थी। दोनों एक समान दिखते थे, दोनों भाई। उनका नाम था सच और झूठ। माँ रोज उनके शरीर पर सुबह तेल उपटन लगा नहलाकर दोनों को एक ही समान तैयार कर देती थी। उन दोनों की जो माँ थी वो सुबह सुबह उनको उपटन लगाती थी और उनको नहला धुला कर तैयार करके बैठा देती थी। दोनों भाई बचपन में हंसमुख स्वभाव के थे। हंसमुख माने सभी से अच्छी बातें करते थे, हंसते रहते थे हमेशा, और गांव के सभी लोगों के लाडले थे। लाडले मतलब बहुत प्रिय, सभी उनको पसंद करते थे। वे दोनों दिन भर खूब खेलते और अपनी मंडली पर रौब जमाते रहते थे। दिन भर खेलते रहते थे अपने मित्रों के साथ में, और अपनी मंडली मतलब मित्रों का समूह जो था, उनके जो समूह था उन सब को रौब जमाते थे। रौब जमाना अपनी बात को, अपना नेतृत्व करना। दोनों का बचपन तो शरारत और मौज मस्ती में बीत गया। पूरा बचपन माने छोटे जब थे तो दिन भर शरारत करते रहते थे, मस्ती करते थे, ऐसे ही पूरा बचपन बीत गया। लेकिन किशोर होते ही माँ का शासन ढीला पड़ने लगा, और जैसे ही वो किशोर मतलब बड़े हो गए, जब वो किशोरावस्था में आ गए तब वो माँ का शासन ढीला पड़ने लगा। मतलब वो माँ की फिर सुनते नहीं थे। बच्चे थे तो सुनते थे, पर जैसे जैसे वो बड़े होते चले गए उन्होंने माँ की बात मानना बंद कर दिया। दोनों बच्चे अपनी मनमानी करने लगे, अपने अनुसार ही कार्य करने लगे। सच और झूठ के स्वभाव में बदलाव आया, और जैसे जैसे वो बड़े हो गए सच और झूठ का जो व्यवहार था वो बदलता चला गया। दोनों भाई आपस में लड़ाई करने लगे। जितना प्यार वो बचपन में करते थे ऐसे ही वो जैसे जैसे बड़े होते चले गए आपस में लड़ने झगड़ने लगे। झूठ आलसी, बेईमान, उपद्रवी था। जो झूठ था, जिसका नाम झूठ था, वो बच्चा जो था वो आलसी हो गया, बेईमान, ईमानदारी तो दूर चली गई उससे। उपद्रवी मतलब शरारती हो गया, बहुत शैतान हो गया, गलत काम करने लगा, अच्छी आदतें उसके अंदर नहीं थी। और सच जो था वो बहुत मेहनती था, ईमानदार था और परिश्रमी था। बहुत अच्छा बच्चा बन गया। झूठ हमेशा शैतानी करके अपना सारा दोष सच पर मढ़ देता। झूठ जो था वो शैतानी करता था, और जो शैतानी करता था वो सारी बात सच पर मढ़ देता था। मतलब ये काम मैंने नहीं किया, ये सच ने किया है, ऐसे सभी को बुद्धू बना देता था। मुसीबत में फंसने पर वह सच से मदद मांग लेता, और जब मुसीबत में आता था तो सच से मदद लेता था कि सच भाई मेरी मदद कर दे ज़रा, मुझसे ये गलती हो गई। सच भी अपने भाई की मदद करता। सच जो था वो बहुत सीधा था, ईमानदार था। जैसे भाई की बात कहता, भाई उसके मदद के लिए कहता, वो तुरंत तैयार हो जाता था। उसे लोगों से या मुसीबतों से बचा लेता, और लोगों से अपने भाई को बचा लेता था। जब सच कोई अच्छा काम करके आता तो प्रशंसा लूटने में झूठ बाजी मार लेता, और जब झूठ जो था बहुत चालाक था, वो अपने भाई से बहुत जलता था। वो सच जो था जब अच्छा काम करके आता तो उसको प्रशंसा मिलनी चाहिए थी, वो झूठ जो था उसमें बाजी मार लेता। बाजी मार लेना, आगे निकल जाना। लोग सच और झूठ में धोखा खाने लगे। दोनों की शक्ल एक सी थी,
इसलिए लोगों को धोखा हो जाता था कि ये सच है कि झूठ है। उनको समझ में ही नहीं आता था शक्ल देखकर, और वो पहचान नहीं पाते थे। इसका फ़ायदा उठाता था झूठ, और वो सच को पीछे करके खुद आगे निकल जाता था। माँ को सब पता था। उन्होंने झूठ को सुधारने की बहुत कोशिश की, परंतु उसमें ज़रा भी सुधार नहीं हुआ। माँ को ये पता लग गया था कि झूठ जो है वो झूठ बोलता है, गलत बातें करता है, गलत काम करता है, बेईमान है। लेकिन उन्होंने बहुत सुधारने की कोशिश की, बहुत उसको समझाया, लेकिन वो नहीं सुधरा। झूठ के कारण माँ का अपमान होने लगा। माँ बेचारी अपमानित होने लगी समाज में। उस झूठ के कारण सच अकेला पड़ गया। सच की भी कोई नहीं सुनता था, और वो सीधा साधा अकेला पड़ गया। झूठ ने माँ की बातों को अनसुना कर दिया। झूठ जो था वो माँ की बात को मानता ही नहीं था। अनसुना कर देना, सुनता ही नहीं था। झूठ के मायाजाल की वजह से लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। झूठ ने अपना मायाजाल ऐसा फैलाया, अपनी बातों का जो जाल था वो ऐसा फैलाया कि लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। बहुत चतुराई से वो काम करने लगा। मायाजाल फैलाना, चतुराई से सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेना। तो ऐसा उसने जाल फैला दिया, और सभी लोग उसकी बात सुनने लगे। एक दिन माँ बीमार पड़ गई। माँ जो थी सब कुछ सहन करते हुए वो बीमार पड़ गई, इतनी परेशान हो गई थी। बचने की उम्मीद ना होने पर उन्होंने सच और झूठ को अपने पास बुलाया, और अपने अगले आदेश तक उन्हें एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े होने को कहा। उन्होंने कहा कि जब तक मैं आदेश ना दूं, आज्ञा ना दूं, तब तक तुम एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े रहोगे। अब माँ निष्प्राण हो चुकी थी, और दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हो गए, और माँ की मृत्यु हो गई, निष्प्राण हो गई, उनके प्राण निकल चुके थे। वे दोनों अपनी माँ के आदेश का पालन करके वैसे ही खड़े रहे, और वो दोनों जने वैसे ही खड़े रहे। माँ आदेश दे भी ना पाई। आज भी झूठ सच के कपड़े पहनकर लोगों को छलता है। आज वर्तमान काल में आज भी झूठ जो है वो सच्चाई के कपड़े पहन लेता है, और सबको बुद्धू बनाता रहता है, सबको बेवकूफ़ बनाने का कार्य करता है। छलता है मतलब धोखा देता है। इसी कारण लोग भी सच को झूठ और झूठ को सच समझ बैठते हैं। इसी कारण जब जो सच है वो तो पीछे रह जाता है, और झूठ जो है वो हमेशा आगे निकल जाता है, और लोग सच की बात को समझ ही नहीं पाते, और झूठी बात को ही वो सच समझ लेते हैं। तो ऐसा ही आजकल हमारे समाज में ऐसा ही होता जा रहा है। जो झूठे लोग हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो सच्चे लोग हैं वो बेचारे दब्बू बनकर पीछे ही रह गए हैं। लेकिन हमेशा सच की ही जीत होती है। ये पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमेशा सच की जीत होती है। सच जो है चाहे कितना भी कोई सच को दबा ले, लेकिन हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। जैसे सच करता था, अपनी माँ का कहना मानता था, उनकी बात मानता था। हमें दूसरों के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। दूसरों के साथ सच्चाई, ईमानदारी के साथ हमें कार्य करना चाहिए। ये इस पाठ से सीख मिलती है। अब बच्चों, इस पाठ से संबंधित आपको प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ आपको कुछ नहीं करने हैं। आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और जो इस पाठ में हमें सीख मिली है उसको आप अपनी सीख को ग्रहण करेंगे। अपने जीवन में आगे सच्चाई का साथ देकर बड़ों का आदर करना, माँ बाप का कहना मानना, और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना, हमें ये इस पाठ से सीखना है। अब इस पाठ से संबंधित एक एक्टिविटी दी जाएगी आपको, जिसके बारे में आपको मैं दूसरे वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है? और उस वीडियो को समझकर आप एक्टिविटी करेंगे, जिस पर आपको अंक दिए जाएंगे। आ गया सबको समझ में? सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे पाठ को अच्छे से, और फिर वो जो हमारी गतिविधि है, एक्टिविटी है,
उस कार्य को पूरा करेंगे। धन्यवाद।